अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह किचन कॉर्नर में बड़ा पाया बन गया है। बड़े पाए मतलब कि बीफ पाया है। ये बहुत ही शानदार टेक्सचर है इसका, बहुत ही मज़े के बने हैं और रेसिपी भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ आएगी और आप घर में बनाएं, खुला बनाएं, जितना मर्जी खाएं। और सबसे बड़ी बात है कि घर की बनी हुई चीज़ का नेमल बदल कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एक पाया लिया है और इसकी मशीनी कटिंग हुई है। अगर कुछ लोग जो है ना घर में पाया बनाते हैं और उसके बाद कटिंग करवाते हैं तो वो भी पाया, उसकी बोटी थोड़ी बड़ी होती है। इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी इक्वल बोटी है और नरम हो जाती है, अंदर तक पक जाती है और बहुत ही शानदार इसका टेक्सचर निकलता है। इसकी लेस बहुत अच्छी बन जाती है। छोटी बोटी होगी तो लेस भी अच्छी बनेगी और घर भी जल्दी जाएगा। एक पाया मैंने लिया है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आपसे ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। मैंने एक पाए के हिसाब से जो है ना सारा कुछ डाल रही हूँ। अच्छा, एक बड़े साइज़ की पोथी थी लहसुन की और एक बड़े साइज़ का था प्याज, बड़े साइज़ का टमाटर और अदरक है, वो जैसे हांडी में हम नॉर्मल डालते हैं उतना ही है। साथ में हरी मिर्चें 10 से 12 मैंने ले ली हैं और अदरक थोड़ा सा इसमें कम डालना है क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, अदरक भी गर्म होती है तो दोनों मिलजुल के बहुत हैवी काम हो जाता है। अच्छा, साथ में है नमक है, मिर्च है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। और ये साथ में आपको जो मिक्स पाउडर मसाले नज़र आ रहे हैं ये मेथरे, अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा है। ये मैं हर हांडी में लाजमी डालती हूँ। ठीक है, ये कुछ मसाले हैं। काली मिर्च है, इसमें दालचीनी है, मोटी इलायची है, छोटी इलायची है सब्ज़ वाली और साथ में कड़ी पत्ता है। ये मसाले बाद में डालते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो साबुत मसाला भी डाल देते हैं, साबुत मसाले भी ऐड कर देने चाहिए। मैं हमेशा जो है ना वो जार में मिक्सचर में इसको मिक्स करती हूँ, सारे मसाले ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने से ये जो होता है ना, जितना मर्जी एंड तक पकता रहे, कुछ ना कुछ रेशा एक अद्धा टमाटर का, प्याज का, लहसुन का, अदरक का साबुत रह ही जाता है। और वो जो बच्चे नखरे करते हैं ना, उससे बेहतर है कि बंदा जो है ना पहले ही उसको ग्राइंड कर ले। और मैं हमेशा ग्राइंड करके सारे मसाले डालती हूँ ताकि एंड तक जो शोरबा है ना बहुत शानदार बने, बिल्कुल पायों की लेस हो और पाए की बोटी हो, साथ में शोरबा हो, मतलब कि उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ रींग ना रही हो। बहुत ही शानदार बनते हैं पाए बड़े माशाल्लाह। अगर घर में बनाए जाए, ज़्यादा मतलब कि प्रोटोकॉल से बनाए जाएँ, थोड़ा सा ध्यान से बनाए जाए तो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया है। प्रेशर में सारे पहले मैंने मसाले डाल दिए हैं, बोटियाँ सारी इसकी डाल दी हूँ पाए की बोटी। और ये मेरा फ्रीज़ हुआ था, फ्रीज़ धो के कल अच्छी तरह इसको धोना बहुत अच्छी तरीके से है, चाहे वो बाज़ार से साफ़ सुथरे आएँ। इसके बावजूद मैंने इसको नीम गर्म पानी से धोया है 2 से 3 दफ़ा, उसके बाद सिरके वाले पानी से धोया है। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। स्मेल तो जब हम बुनाई करते हैं तभी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसमें सारा मैंने मिक्सचर जो था लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ मैंने ग्राइंड करके डाल दिया है। साथ में सारी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दी है। जो साबुत मसाले हैं ना वो मैंने अभी नहीं ऐड किए। उसके बाद ये है कि उसमें पानी का एक जग डाला है, मतलब कि जितने में अंदाज़ा हो जाए कि ये गल जाएंगे उतना ही मैंने पानी डाल दिया है। और इसको मैंने बंद कर दिया था और 35 मिनट मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाए रखा है, वेट चला है। उसके बाद ये पकने के बाद इतना सा पानी रह गया है और पाए माशाल्लाह बहुत शानदार किस्म के गल गए हैं और इनकी खुशबू जो है ना वो साथ ही शुरू हो जाती है। और लुक देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। ये ग्राइंड करके मसाले डालने का मकसद ये होता है कि जो भी सालन हो, ग्रेवी वाला सालन ख़ास करके, शोरबे वाला, मतलब कि उसमें जो चीज़ें खड़ी खड़ी नज़र ना आएँ, सारे मसाले जो है ना खड़े नज़र ना आएँ, साबुत नज़र ना आएँ, उससे बड़ा वो उलझन फील होती है। तो माशाल्लाह देखें बहुत ज़बरदस्त। और अच्छा, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब इसकी बुनाई की बारी है। असल काम जो है ना वो बुनाई का है, वो अब स्टार्ट होना है। और जब हमने बुनाई करनी है, सारे साबुत मसाले मैं बाद में ऐड करती हूँ। अगर हम शुरू में ऐड कर देंगे तो ये मसाले जो है ना, ब्लैक पेपर हो गया, दालचीनी हो गई, ये अपना ना कलर छोड़ेंगे। कलर छोड़ने से ना हांडी का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है। हांडी में ब्राउनिश शोरबा बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, उसके बाद ये है कि सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है। अब भूनने से यहाँ पे भी एक बात बता दूँ, जो मेरे से गलती हुई, गलती तो खैर इसको शायद अब जो हो गया थोड़ा थोड़ा नीचे लगना शुरू हो गया क्योंकि वो देगची दूसरी है तो लगा नहीं। इसकी जो लेस होती है ना उसको जब भी हम बुनाई कर रहे होते हैं पायों के सरहाने खड़ के इसकी बुनाई खड़ी करनी चाहिए। अच्छी तरह साथ साथ भूनते चलें, आग थोड़ी सी हल्की नॉर्मल करके उसको भूनना है, बुनाई अच्छी तरह करनी है, इतना भी ज़्यादा ना लगे। इसमें थोड़ी लेस हो जाती है ना, बड़े पाए में थोड़ी सी लेस होती है छोटे पायों की निस्बत। और मज़े के भी बड़े यही लगते हैं। छोटे पाए को शोरबा मज़े का लगता है, बड़े पाए वैसे खाने में ज़्यादा मज़े के होते हैं।
ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। 10 से 15 मिनट इसको बुनाई करनी है। मैंने वीडियो थोड़ी तेज़ कर दी थी, हालांकि 10 से 15 मिनट इसको मैंने बुनाई की है। बुनाई करने के बाद जब इसकी बहुत अच्छी घर में, पूरे घर में खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी, जब भूख जो है ना बहुत शिद्दत से लगना शुरू हो जाएगी, तो समझ ले कि आपके जो बीफ पाए हैं ये बुनाई होगी, आपके पाए नहीं। ठीक है, बीफ पाई जो है ना, पाया जो है इसकी बुनाई होगी अच्छी तरह। अब इसको मैंने फुल देगची को ऊपर तक भरना है, मतलब कि जितना हमने शोरबा रखना है उससे 3 गुना हमने पानी ज़्यादा डाल के, 2 गुना पानी ज़्यादा डाल के, मतलब 3 गुना पानी डालना है, जिससे 1 गुना शोरबा रह जाएगा। 2 गुना पानी ज़्यादा डाला है। अगर मतलब कि एक डोंगा बड़े बड़े साइज़ का एक डोंगा अगर हमने सालन का शोरबे का रखना है तो उसमें हमें 3 डोंगे मज़ीद पानी डालना होगा। पानी जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही असर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। उसके बाद ये है कि मैं इसको अच्छी तरह पकाई हुई है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हल्की आंच पे, थोड़ी सी नॉर्मल आंच पे, जैसे मर्ज़ी आप रख सकते हैं। ये कि दम में और थोड़ी हल्की आंच में जो उनका टेस्ट निकलता है बहुत शानदार होता है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने का मकसद ये होता है कि जो इसके अंदर नली होती है ना, बड़े पाए के अंदर जो नली होती है, नली जो है उसके अंदर जो गोदा होता है ना, मिख जिसे बोलते हैं, वो निकल जाए। और वो मिख जब निकल जाती है ना तो पूरे शोरबे के ऊपर तरी के तौर पर आ जाती है। इसमें मैंने एक तो पहली बात ये है कि मैंने कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। दूसरे नंबर पे इसके अपनी जो है ना ग्रेवी बनती है। तीसरे नंबर के अगर हम अच्छी तरह मिक्स कर दें, नलियों के अंदर से सारा जो गोदा निकल आता है, जिसे हम मिक्स कहते हैं, वह जब वो तरी ऊपर पर आती है तो बहुत ही शानदार लगती है। उसके बाद ये है कि आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितने में आपका देख सकते हैं कि जब आपका नॉर्मल सा शोरबा पीने वाला रह जाए, खाने वाला रह जाए। और ज़्यादा थिक नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि ज़्यादा शोरबे को थिक नहीं करना। थिक करने से उसमें लेस बहुत हद तक ज़्यादा हो जाती है, वो चीज़ नहीं रहती, वो मज़ा नहीं रहता। और ना ही बहुत शोरबा पतला ज़्यादा रहना चाहिए कि वो बिल्कुल पतला पतला फील हो, खाने का मज़ा ही नहीं आया। बस उसका ये है कि खाना बनाने वाली सब ख़वातीन को सब अंदाज़ा होता है कि कैसा शोरबा जो हमने किस हांडी का कैसा रखना है। बस ये है कि मैं बताने का मकसद ये है, शुरू से लेके एंड तक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर घर का ना डिफरेंट तरीका है। मेरा पाए बनाने का तरीका ये है और माशाल्लाह हमेशा शानदार बनते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाए हमारे मज़े के ना बने, बहुत शानदार बनते हैं। इस तरीके से बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये देखें बोटियों का जो है ना गोदा सारा अलग-अलग हो गया। जब मैं आपको दिखा रही हूँ सारा गोदा बोटियों का अलग हो गया है। और बड़ा पाया का खाने का मतलब जो है ना मकसद तब पूरा होता है जब बड़े पाए की बोटी गली होती है। बड़े पाए की बोटी गली होगी तो उसमें लेस होगी, उसका टेक्सचर अच्छा होगा, उसकी शोरबा अच्छा होगा। अगर बोटी गली नहीं होगी तो उसमें कोई लेस नहीं आती और उसके खाने का कोई मज़ा भी नहीं आता। बस मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो आप रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।